बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ इस रेड कलर से एक खूबसूरत सा रोज़ फ्लावर, गुलाब का फूल। और इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट, और उसके बाद हम बनाएंगे 36 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे, ये इक्वल है एक डबल क्रोशिया के। उसके बाद थर्ड चेन के बाद हम फोर्थ वन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। उसके बाद फिर हम बनाएंगे 2 चेन्स बनाएंगे और इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, जिसमें से हमने पहले बनाया था उसी चेन में से हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 2 चेन्स छोड़ देंगे और 1 2, तीसरी में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बनाएंगे और इसमें से दोबारा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। फिर उसके बाद 1 2 चेन छोड़ेंगे यहाँ पे और तीसरे में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 चेन्स बनाएंगे ऊपर, फिर इसी में दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरे में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे इस तरह और फिर इसमें बनाएंगे उसी चेन में सेम में एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2 चेन छोड़ के तीसरे में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जिग जैग बन के हमारे पास आने लगेगा। फिर हम ऊपर यहाँ से नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऊपर 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से और फिर नीचे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरीके से। फाइनली यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा सेम स्टिच में डबल क्रोशिया। उसके बाद इस तरह से पूरा हमारे पास जिग जैग बन के तैयार हो जाएगा। फिर बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1 2 और ये 3, ये इक्वल हैं एक डबल क्रोशिया के। फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। तो हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद हम बनाएंगे एक
दो, दो चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर स्लिप स्टिच निकालेंगे गैप में। उसके बाद फिर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर 2 चेन, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले गैप में इस तरीके से। फिर जो ये हमारे पास नीचे वाला ज़िगज़ैग बचेगा, इसमें हम निकालेंगे स्लिप स्टिच। यहाँ हम निकालेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 2 चेन बनाएंगे और दोबारा से 2 डबल क्रोशिया। ये इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे यहाँ पर। फिर जो इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, दूसरे गैप में 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ये इस तरीके से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला जो गैप है, इसमें हम लेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो वी है हमारे पास मौजूद है, उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बनाएंगे हम 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हम यहाँ तक अपने एंड तक बनाते चले जाएंगे। याद रखिए जो नीचे वाला वी बना हुआ है, उसमें हमने लेनी है स्लिप स्टिच, ठीक है, या सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद हम जो उसके ऊपर वाला वी है बराबर वाला, उसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये हम यहाँ तक एंड तक बनाएंगे। अब ये इस तरीके से मेरी पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पेटल्स। सेंटर में आएंगे, जो हमने गैप दिया था 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। यहाँ हम बनाएंगे, पहले हमने 2 चेन बनाए और उसके बाद हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये 4 डबल क्रोशिया बन गए।
4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। टोटल हमने यहाँ पर 9 क्रोशिया बनाने, एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे पास ये 9 डबल क्रोशिया एक पत्ती के लिए बनके तैयार हो जाएंगे। फिर जो हमारा यहाँ पे है दरमियान वाला, यहाँ पे लेंगे हम स्लिप स्टिच ले लें या सिंगल क्रोशिया बना लें, एक ही बात है। उसके बाद हम फिर यहाँ पर आएंगे, इसमें बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया। पहले 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 5वां जो डबल क्रोशिया होगा, 5वां हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, ये 2 दफ़ा उसे अपने क्रोशिया हुक पे लिपेटेंगे और फिर 3 दफ़ा इस तरह क्रॉस कर देंगे। फिर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। ये हम इस तरीके से अपना, ये हमारी दूसरी पत्ती बनके तैयार होगी। फिर हम यहाँ मिड में लाएंगे, इसको यहाँ पे करेंगे स्लिप नॉट कर लें या डबल क्रोशिया कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम बनाएंगे इसमें 4 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करने के बाद हम 5वां बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ऊन को 2 दफ़ा हुक पर लपेटेंगे, इस तरह से बाहर लाएंगे। पहले 2 फंदों में से निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर लास्ट में फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। फिर उसके बाद हम फिर एक डबल क्रोशिया, पूरे 4 डबल क्रोशिया दोबारा से बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 9, एक पत्ती में 9, 8 डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया की मदद से एक पत्ती तैयार होगी बन गई। और ये 4, ये इस तरीके से ये हम ये यहाँ तक एंड तक अपनी पत्तियाँ बनाएंगे पूरी। ये आखिरी पत्ती, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना के फिर लास्ट वाला होगा, इसमें कर देंगे हम स्लिप स्टिच। टाइट करके धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से ये हमने सादा मैंने 4 प्लाई यार्न लिया है और ये 3 mm का हुक लिया है। ये हमारे रोज़ के लिए तैयार हो गया। ग्रीन कलर के यार्न से हम बनाएंगे सैपल बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग।
मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इसमें बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को खींच के जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम बनाएंगे 7 चेन्स। 1 2 3 ढीले ढीले हाथों से बना रही है। 4 5 6 एंड 7 चेन्स बनाएंगे। जो हमारी फर्स्ट वन होगी उसको स्किप करेंगे। सेकंड में हम बनाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। थर्ड में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फोर्थ में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिफ्थ में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 फंदों वाला। फिर उसके बाद हम बनाएंगे, पहले एक चेन में से निकालेंगे इस तरीके से, फिर इन 2 चेन में से निकालेंगे और फिर इस चेन में से, फिर जो लास्ट होगा उसमें हम बनाएंगे सेम तरीके से डबल क्रोशिया। यानी कि पहले हम फर्स्ट में से क्रॉस करेंगे, फिर सेकंड 2 लूप्स में से क्रॉस करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास ये 12 हैं, हम इसमें से एक छोड़कर एक में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो हमारे पास ये एक बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हम 7 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट वन स्किप करेंगे। सेकंड में स्लिप स्टिच करेंगे और थर्ड में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में से हम नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले एक में से निकालेंगे, फिर इस तरह 2 में से निकालेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से लास्ट वाली में से हम इसी तरीके से बनाएंगे, पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से इस तरीके से, और फिर एक छोड़कर एक में से हम कर देंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच। इस तरीके से ही हम इसके चारों तरफ बनाएंगे। इस तरीके से फाइनल बन जाएगी। तो जहाँ से हमने फर्स्ट स्टार्ट करी थी वहाँ पे स्लिप नॉट की मदद से हम अपनी ये वाली बंद कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6
6 बनकर तैयार हो गए सैपल की पत्तियाँ। कट करेंगे इसको और यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। ये इस तरीके से हमारे पास एक सैपल बन के तैयार हो गया। ये मैंने एक लीफ भी बना के तैयार किया। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है इसकी, आप वहाँ पे जाके तैयार देख सकते हैं इसको। रेड रोज़ हमने जो बनाया था, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने रेड रोज़ बनाया था इसको हम फोल्ड करेंगे। एक ये मैंने स्टिक ली है, इसको ग्लू गन की मदद से फिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से मेरे पास फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब ये मैंने एक स्टिक ली है, इसको हम यहाँ पे इसके सेंटर में इसको रेड कलर के ऊन से हमने यहाँ पर लगाएंगे हम इसकी ग्लू गन। बिल्कुल इस तरह से टाइट कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से फ्लावर को फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये इस तरीके से हम इसको रोज़ को यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे पूरा। इसमें भी ग्लू गन लगाएंगे यहाँ और इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। जब हमारे पास एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा, अब हम यहाँ पर सैपल लगाएंगे। इस तरह से इसको पक्का करके इसको पक्का कर देंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद आगे को कट कर देंगे। जो इसका मिल्क वाला पार्ट है तो यहाँ से ऊपर ले आएंगे यहाँ पर, और इसको भी हम ग्लू गन की मदद से इसके साथ पेस्ट कर देंगे। लगाएंगे इसको अच्छे से टाइट करेंगे इस तरह। फिर हम अपनी लिप्स पे ग्लू गन लगाएंगे और यहाँ तक ऊपर तक इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर भी इसको यहाँ तक लगाकर ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ तक लगाएंगे ग्लू, इसको भी ऊपर तक पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस तरीके से ही हमारा एक रेड रोज़ खूबसूरत सा बनके तैयार हो जाएगा। लीफ अटैच करेंगे इसके साथ। ये लीफ मैंने पहले बनाया हुआ है और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसको अटैच करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद इस पर हम अटैच कर देंगे इसको इसके साथ अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।